नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। आज ये आपकी 6 क्लास होने वाली, जिसमें वन लाइनर अपन क्वेश्चन डेली देखते हैं। 20 मिनट में 100 क्वेश्चन। आइए क्लास के लिए शुरू करते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पितृहंसा वंश भी कहा जाता है। अन्य पिता की हत्या करने के बाद पुत्र बनेगा, फिर उस पुत्र की जो पुत्र होगा उसकी हत्या करेगा, फिर ये क्रम चलता रहता है और इस प्रकार ही इसे क्या कहते हैं? पितृहंसा वंश कहा जाता है। हर्यक वंश की राजधानी कौन थी? गिरिब्रज थी। क्या थी? गिरिब्रज इसकी राजधानी या राजगृह इनकी राजधानी थी। राइट साथियों, हर्यक वंश किस धर्म का अनुयायी था? तो किस धर्म का था? बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। बौद्ध धर्म को बेबीलोन नामक वन दान में दिया था। क्या दिया था? बौद्ध को बेबीलोन नामक वन दान में दिया था। बिंबिसार का समय माना जाता है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। कब माना जाता है बिंबिसार का समय? 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु ने। बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने, जो बिंबिसार का कौन था? पुत्र था। देखिए, अन्य पिता की हत्या पुत्र करेगा, फिर उस पिता जो पुत्र होगा फिर उसका फिर करता जाएगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पितृहंता वंश कहा जाता है। कुणिक और अशोक चंद्र नामक जाना जाते थे। किसके लिए जाने जाते थे? जो अजातशत्रु के लाने जाने जाते। किसके लिए? अजातशत्रु के लिए। कुणक और अशोक चंद्र के नाम से जाने जाते थे, अजातशत्रु के नाम से जाने। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयभान। कौन था? उदयभान या उदयन के नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु का समय माना जाता है 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? जो पाटलिपुत्र नगर था उसकी स्थापना किसने की थी? उसे राजधानी किसने बनाया? तो उदयभान या उदयन ने इसीलिए राजधानी बनाया था। उदयन किस धर्म का स्वावलंबी था या किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का था? जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का था? जैन धर्म का अनुयायी था। शिशुनाग वंश का समय काल माना जाता है। किसका समय काल माना जाता है? शिशुनाग का काल कौन सा है? 412 ईस्वी से 392 ईसा पूर्व का समय शिशुनाग वंश का काल माना जाता है। शिशुवंश नाग ने किसने अपनी राजधानी बनाया था? शिशुनाग ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। जो पाटलिपुत्र थी उसकी अतिरिक्त भी वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? शिशुनाग वंश ने बनाया था। कालाशोक ने किस राज्य को अपनी राजधानी बनाया? कालाशोक ने किस राज्य को अपनी राजधानी बनाया था? वैशाली। वैशाली के बाद किसे बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। किसको बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। बौद्ध धर्म किन दो भागों में बट गया था? हीनयान और महायान दो भागों में बट गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली क्लास साथियों आज की। 100% अपन डेली देखते हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा और आपकी तैयारी और मजबूती होती जाएगी। ये रिवीजन के तौर पे है, इसको क्लास को मत छोड़े करिए साथियों, है ना। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ था? कालाशोक के समय में। कौन सी द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। यह समय माना जाता है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद था। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन ने हत्या कर महापद्म नंद किसने स्थापना की थी? किसकी? महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। किसकी? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में महापद्म नंद को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? सर्वछत्रक के नाम से इन्हें जाना जाता था। महापद्म नंद को क्या कहा जाता था? सर्वछत्रक के नाम से जाना जाता था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इस समय घनानंद यहाँ का क्या था? शासक था। जब सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया भारत पर 326 ईसा पूर्व में, तब इस समय घनानंद यहाँ का क्या था? शासक था। घनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके कहने पर? चाणक्य कहने पर 322 ईस्वा पूर्व में यहाँ पे इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? घनानंद की। चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसमें? 322 ईस्वा पूर्व में। मौर्य वंश की नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य इसके कौन थे? गुरु थे। चाणक्य कौन थे? इनके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के।
किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किसने किया था? मैगस्थनीज ने। किसने? मैगस्थनीज ने। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंदेश। नारायण पंदेश कौन है? हितोपदेश के लेखक है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने किसकी रचना की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। पुरापाषाण काल में आदि मानव, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन कौन थे? शिकार करना। शिकार करने के लिए मनोरंजन मानते थे, मनोरंजन मानते थे। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? ये गुप्त काल का ये मंदिर है जो बौद्ध धर्म के दर्शकों के लिए प्रख्यात हुआ है। क्वेश्चन 28, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या होता है? ब्राह्मी लिपि। क्या होता है? ब्राह्मी लिपि के लिए जाना जाता है देवनागरी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? गेहूं व जौ था। कौन था? गेहूं व जौ था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृत्यु के घरों में फर्श के नीचे रख कर दफनाते थे। किसके लिए? उत्तर से दक्षिण की ओर। किस साइड? उत्तर से दक्षिण की ओर यह दफनाते थे। राइट साथियों। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती। भीमबेटका। रामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। रामेश्वर कहाँ पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु से यहाँ से राम ने किससे मिलने का? भरत किससे मिलने गए थे राम के लिए? तमिलनाडु। तमिल मिल मिल से याद आ रहा तो रामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित हो जाता है? तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा, जहाँ पे भरत और राम का मिलन होता है। इस प्रकार याद रखिए, तमिलनाडु। सारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। गुजरात मंदिर कहाँ स्थित है? द्वारका मंदिर। द्वारका कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति। मालती माधव के लेखक कौन माने जाते हैं? भवभूति के लिए। इतिहास का पिता किसे जाना जाता है? हेरोडोटस के लिए इतिहास का पिता जाना जाता है। राइट साथियों। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? जो तक्षशिला था, जो निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम नदी के बीच। सिंधु व झेलम नदी के बीच तक्षशिला स्थित था, जो प्राचीन नगर था। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विलियम ने किया। किसने किया? चार्ल्स विलियम ने किया। क्वेश्चन 40, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ब्राह्मण कौन सी है? कर्मवाद के सिद्धांत पर यह आधारित थी। बिहार महान धार्मिक केंद्र रहा है। बिहार महान धार्मिक केंद्र रहा। किसका रहा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म का ये क्या रहा है? महान केंद्र रहा है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? तांबा धातु मानी जाती है। पूर्व माध्यमिक भारत इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी तक का समय माना जाता है राजपूत काल। राजपूत का समय काल माना जाता है, जो 750 से 1200 ईस्वी के पूर्व माना जाएगा। और इसी समय 712 के आसपास में सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था, जब यहाँ का शासक कौन था? दाहर यहाँ का शासक था। तो जो राजपूत काल माना जाएगा आपको 750 से 1200 ईस्वी तक का काल माना जाता है। और यहाँ पे 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों ने क्या किए थे? आक्रमण किए थे। तब यहाँ का शासक कौन था? दाहिर यहाँ का शासक था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने। तोमर शासक रहे जो यहाँ पर दिल्ली साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना की है, दिल्ली नगर की स्थापना की है। उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? किसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? कौन था? राणा कुंभा इस समय का स्तंभ माना जाता है। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? कौन था? अरब था। भारत पर पहले आक्रमण करने वाला कौन था? अरब माना जाता है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन किया गया है, जिसमें संयुक्त स्वयंवर सभी आपके लिए देखने को मिल जाएगा। पृथ्वीराज रासो में किसका है? चंद्रबरदाई। आलाउदल किसने लिखा है? आलाउदल का जो है बीसल देव राजू ने, है ना। किसने? जगनिक ने लिखा है। बीसल देव राजू। प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ रही? कन्नौज। कौन सी रही? कन्नौज रही है। चंदेल वंश की राजधानी कौन सी थी? खजुराहो। चंदेल वंश की राजधानी क्या माना जाता है? खजुराहो के लिए माना जाता है। परमार
परमार वंश की राजधानी कौन सी? धार जिले में। परमार, परमार यानी परमार से याद हो रहा धार, परमार यानी धार, कहाँ? धार जिले में यह वंश की स्थापना की है। चोलक, चोल वंश के रहे जो चोलक की रहे, और सोलंक की राजधानी कहाँ पर स्थित रही है? अहिलवाड़ा में। कहाँ पर रही? अहिलवाड़ा में इनकी राजधानी रही है। दिलवाड़ा मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में यह विजय स्तंभ स्थित है। राइट साथियों, कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सोमनाथ के मंदिर का 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक पूछा गया है यहाँ पर, कौन था? भीमदेव प्रथम। कौन था? भीमदेव प्रथम था। चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी? अजमेर। चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी? अजमेर। गढ़वाल या राठौर वंश की राजधानी कौन सी मानी जाती? कन्नौज मानी जाती। कौन सी मानी जाती? कन्नौज मानी जाती। गढ़वाल या कन्नौज वंश की राजधानी क्या मानी जाती है? कन्नौज के लिए मानी जाती है। गहलोत व सिसोदिया वंश, अब देखिए यहाँ पे क्या कौन सा वंश आ रहा है? एक तो गढ़वाल वंश आया, राठौर वंश आया, सभी प्रकार के वंश अपन पढ़ने वाले। किसकी राजधानी थी? कौन राजा था यहाँ पे? राज्य किसके बीच किसमें युद्ध हुआ? सब देखेंगे अपन, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। गहलोत सिसोदिया वंश की राजधानी कौन थी? चित्तौड़गढ़ थी। कलचुरी वंश की राजधानी कौन सी थी? त्रिपुरी। कलचुरी वंश की राजधानी कौन सी थी? त्रिपुरी मानी जाती है। चौहान वंश राज्य का क्षेत्र रहा, क्या रहा? दिल्ली व अजमेर रहा। चौहान वंश का, चौहान वंश रहे जो कहाँ के रहे? दिल्ली के शासक रहे, दिल्ली व अजमेर के। प्रतिहार, प्रतिहार की राजधानी क्या रही? कन्नौज। प्रतिहार की राजधानी क्या रही है? कन्नौज रही है। परमार वंश, परमार की राजधानी क्या मानी जाती? धार मानी जाती। परमार वंश की राजधानी क्या मानी जाती है? धार मानी जाती। सोलंकियों की राजधानी कौन सी थी? काठियावाड़। क्या माना जाता है? काठियावाड़ के लिए सोलंकियों की राजधानी माना जाता है। राइट साथियों, क्वेश्चन 65 मोस्ट इंपोर्टेंट, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का शासक कौन था? वासुदेव। इन्होंने चौहान वंश ने कहाँ पर शासन किया? दिल्ली और अजमेर में इन्होंने शासन किया है। परमार वंश, धार वंश का इसका धार राजधानी रही है, और इसका संस्थापक कौन माना जाता है? श्रीहर्ष माना जाता है परमार वंश के लिए। सोलंक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? मूलराय प्रथम के लिए माना जाता है। राइट साथियों, अपनी प्रतिदिन शाम को 7 बजे क्लास रहती है। इसके बाद अपनी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास चल रही है। जो भी भाई मित्र अपने लाइनमैन या एमपीटीओ की या अदर परीक्षा जो भी है, रेलवे की टेक्नीशियन थ्योरी की जो तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की, इस पर पर डे क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद अपन 2-3 दिन में इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी क्लास चालू करने वाले हैं। राइट साथियों, क्वेश्चन 68 देखते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक कौन रहा है? नन्नुक रहा, नन्नुक चंदेल रहा है। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली नाटक के रचयिता कौन रहे? चौहान शासक विग्रह राजगृह रहे। कौन से रहे? चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ रहे हैं। किस नाटक ने कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवार पर अंकित किया है? किसने किया? हरिकेली ने। किसने किया? हरिकेली ने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट 71 को रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? क्या था? राणा रतन सिंह। क्या था? राणा रतन सिंह के नाम से जाने जाते थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक क्या माना जाता? धर्मपाल। धर्मपाल के लिए विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक माना जाता है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी करने जो आक्रमण किया भारत में पहली बार, अब आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासम ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। पुरी में स्थित कोणार्क मंदिर, कोणार्क के विशाल सूर्य देव मंदिर का निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम थे। कौन थे? नरसिंह प्रथम के लिए माना जाता है। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर की। अजय पाल से ही सिद्ध वो अपन को ज्ञात हो रहा है कौन रहा है? अजय पाल इनके प्रथम लेखक, अजय पाल इनके संस्थापक रहे। कौन है? अजमेर के। राइट साथियों, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में स्थित हैं? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में स्थित है? तो नागर शैली में। देखिए, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में आपको मिलेंगे? नागर शैली में मिलेंगे। तो किस शासक ने कालिंजर की अजय दुर्ग का निर्माण कराया? अजय दुर्ग। किसका है? अजय दुर्ग। अजय दुर्ग का निर्माण कराया था। किसने करवाया था? धंगदेव ने। कालिंजर की अजय दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? धंगदेव ने करवाया था। चंदावर का मोस्ट इंपोर्टेंट, चंदावर का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? चंदावर का प्रथम युद्ध माना जाता है 1194 में। 1194 जो हुआ था आपका जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें जयचंद हारा था, मोहम्मद गौरी इसमें क्या हुई थी? मोहम्मद गौरी की इसमें विजय हो गई थी। चंदावर का प्रथम युद्ध माना जाता है 1194 में ईस्वी में इसका माना जाता है।
चंदावर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। किसके बीच? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की किसी हुई थी? जीत हुई थी। कौन जीता था इसमें? मोहम्मद गौरी इसमें जीता था। राइट सीट यू, कौन जीता था? मोहम्मद गौरी था। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? वत्सराज ने। किसने की थी? वत्सराज ने इसकी पहल की थी। पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गोपाल वंश को। पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गोपाल वंश के लिए पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। पाल वंश की राजधानी रही है मुग्धागिरी व मुंगेर के लिए पाल वंश की राजधानी माना जाता है। किसे? मुग्धागिरी व मुंगेर के लिए। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। मोस्ट इंपोर्टेंट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी किसे माना जाता है? मालखंड मान्यखेत को। किसे? मालखंड व मान्यखेत के लिए राष्ट्रकूट की राजधानी माना जाता है। राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंती दुर्ग थे। यहाँ की राजधानी इंपोर्टेंट हो जाती है, यहाँ के संस्थापक इंपोर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन 86 में देखते हैं, रामचरित की रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी ने। किसने की थी? संध्याकर नंदी ने। वो रामचरितमानस अलग है, रामचरितमानस जहाँ पे लग जाता है वो किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। राइट साथियों, यहाँ पे क्या है? रामचरित की बस बात हो रही है, यहाँ पे मानस की बात नहीं हो रही थी। किसने होगी? संध्याकर नंदी की यहाँ पर हो जाएगा। राइट साथियों, क्वेश्चन 87, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। किसने किया था? सेन वंश ने। पाल वंश के बाद गोपाल ने यहाँ की स्थापना की। फिर इसके बाद कौन आ गए? सेन वंश। पाल वंश के बाद कौन आए? सेन वंश यहाँ पे आए। और सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने। सेन वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सामंत सेन के लिए इसका संस्थापक माना जाता है। किसने कुलीन प्रथा का आरंभ किया था? बहलाल सेन ने। किसने कुलीन प्रथा का प्रारंभ किया था? किसने किया था? बहलाल सेन ने किया था। खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? खजुराहो के मंदिर जो रहे हैं चंदेल वंश संप्रदाय से रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय से रहे हैं, चंदेल या शैव संप्रदाय से रहे हैं। शैव संप्रदाय कौन रहे हैं यहाँ पे? शैव संप्रदाय से भी रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय से रहे हैं और जैन संप्रदाय से सभी सम्मिलित थे इसमें। कौन से? खजुराहो के मंदिर में सभी का संबंध मिलता है। एक तो शैव संप्रदाय का मिलता है, वैष्णव संप्रदाय का और जैन संप्रदाय का यहाँ पे संबंध आपके लिए देखने को मिलेगा। राइट साथियों, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण देखने को मिलता है दिलवाड़ा के मंदिर में। किस में मिलेगा? दिलवाड़ा के मंदिर में आपके लिए देखने को मिलेगा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने यहाँ की स्थापना की थी। पाल वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? जो प्रथम संस्थापक माना जाता है गोपाल के लिए माना जाता है। पाल वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है किसी माना जाता है? तो रामपाल के लिए ने अंतिम संस्थापक माना जाता है। किसके लिए? रामपाल के लिए। पाल वंश का अंतिम शासक मोस्ट इंपोर्टेंट रामपाल था। सेन वंश की राजधानी कौन सी थी? लखनौती। कौन सी थी? नदिया लखनौती थी। सेन वंश की राजधानी थी नदिया लखनौती। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? विजय सेन के लिए माना जाता है। तो जो स्वतंत्र था शासक था उसे विजय सेन माना जाता है, या फिर सामंत सेन के लिए विजय सेन का संस्थापक माना जाता है। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का। कौन सा धर्म था? विजय सेन किसका था? शैव धर्म का अनुयायी था। किसका था? शैव धर्म का क्या था? अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी था। लक्ष्मण सेन बंगाल का कौन सा शासक माना जाता है? अंतिम हिंदू शासक था। जो लक्ष्मण सेन था बंगाल का कौन सा शासक माना जाता है? अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि की बात की जाती है तो यहाँ के दरबारी कवि रहे हैं जयदेव। इन्होंने गीत गोविंद लिखा है। जयदेव ने क्या लिखा है? गीत गोविंद। क्या लिखा है? गीत गोविंद। जयदेव ने क्या लिखा है? गीत गोविंद की रचना की है। राइट साथियों, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो हरिश्चंद्र नामक राजा ने की है। किसने की? हरिश्चंद्र नामक राजा ने गुर्जर प्रतिहार वंश की रचना की है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। जो वास्तविक शासक माना जाता है कौन माना जाता है? नागभट्ट प्रथम के लिए गुर्जर वंश का प्रथम शासक माना जाता है। साथियों, अपन ने 20 मिनट में लगभग कितने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। राइट साथियों, पर डे आपकी शाम को 7 PM पर ये क्लास रहती है आपकी। राइट साथियों, चैनल के लिए सबसे ज़्यादा लाइक शेयर और इसी तरह का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक एवं कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें साथियों, ताकि अगली क्लास आपके लिए 7th नंबर की क्लास आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।